चौधरी साहब को तो यहाँ चौधरी है जिस तरह से अच्छा खासा चौधरी, अब कोई चौधरी ना माना, अब तो सब चौधरी हैं। कौम की जलालत करा दी उसने। उसने कौम की जलालत कर दी, कोई कौम का फायदा काम नहीं किया उसने। जब ही तो घुसेड़े पिछले 2019 में दोनों वो नसीम और जाकिर, और फिर आदम बीजेपी का टिकट जीता, वोट तो हम देंगे उनको। अच्छा, अगर बीजेपी से आएंगे तो फिर नहीं देंगे, फिर भी ना दें, और निर्दलीय आ गए तो छोड़ दी तो जब भी ना दें उनको तो इतना रिकॉर्ड खराब होगा, वो तो इतने खराब हाथ जिनकी कोई हद ना है। नहीं है जो बीजेपी में है, नेता ही नेता हैं। उनके गांव में उनके पीछे 100 वोट नहीं है। दोस्तों, स्वागत है द मीडिया माइक पे। आज छठे चरण का मतदान जारी है। 58 सीटों पर चुनाव हो रहा है। हम हैं फिलहाल गुरुग्राम के लोकसभा सीट के गांव है बड़ेला की, जो नुहू मेवात के जिला में आता है। यहाँ पर लोगों ने वोट डाली है। बाबा, वोट डाल दी है? हाँ, डाल दी। किसको डाली है? भाई हमने डाली कांग्रेस को। कांग्रेस? हाँ, राज बब्बर। ऐसा क्यों, क्या कारणों से डाली है राज बब्बर को? डाली है या कारणों से डाली है? अगर भाई हमारे हीन वाना बीजेपी के न कुछ ना करो, कोई काम ही ना करवाए, अब 4 वर्ष बनो। हाँ। अब भाई या वजह से भाई जब ये काम ही ना करे तो हमने वो नकार दियो। अच्छा। हाँ, वाल ना दें वोट, और सारी हमने कांग्रेस को दी, राज बब्बर। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी काम अच्छा ना लगता 10 साल में? मोदी के कहा काम है? मोदी तो भिड़ा रहो आपस में, भाई भाई ने लड़ावे, यही भाषण दे रहो। कौन भाषण दे ऐसे? कोई ऐसे दिए कि भाई मुसलमान नु कर दे, मुसलमान के नु हो रही है, नु कर देंगे, नु कर देंगे। अंत संत बात तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जोड़ रखा है उनका कि विकसित भारत बना रहे हैं। ये सब झूठी बात। आपको अनाज वगैरह नहीं मिल रहा? 5 किलो राशन वगैरह? 5 किलो ना दे, कोई ना ले, ना मिल रहा भाई। हम लोग कौन दे में 5 किलो नाद? सरकार तो कह रही है 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। हाँ, दे रहे होंगे बिना भेदभाव के सबको, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबको जा रहा है। सब झूठी बात है, झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री इस बार किसको बना रहे हो? भाई राहुल गांधी की बनाने की स्कीम है हमारी तो, और खुदा से यही दुआ कर रहे हैं भाई आप बना दे। राहुल गांधी में ऐसा क्या अच्छा लग रहा है इस बार? अच्छा है, नया छोरा बढ़िया काम करेगा और बढ़िया रहेगी बात, देश में अच्छी चलाएगा, देश है अमन चैन रहेगा। हाँ, आपने भी डाल दिया वोट? डाल दीजिए। हमने किसने डाली आपको? चाचा तो राज बब्बर जी की तरफ डाले। हमने भी कांग्रेस की डाली, राज बब्बर की। अच्छा। हाँ। क्या कारण है, किन मुद्दों पर लेकर आपने राज बब्बर को दिए वोट? हमने इसलिए डाली है, बीजेपी भेदभाव करे, हिंदू मुसलमान करे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुसलमान साथी हो जाएगा, पाकिस्तान भगा देंगे, ये कर देंगे, इसलिए कोई 4-5 बन गए, प्लान बन गए। इंद्रजीत ने यहाँ मेवात के लिए कोई विकास नहीं किया। अच्छा। इसलिए हमने तो हार के नहीं। आपका काम इंद्रजीत तो भाषण दिए थे नुहू में कि मैं गुड़गांव रेवाड़ी से ही जीत जाऊंगा, इस बार तुम भी जिता कर भेजो। तो इससे कुछ असर पड़ा है लोगों पर यहाँ के? हाँ, बहुत असर पड़ा लोगों पे। इंद्रजीत की 1 वोट ना देंगे। अच्छा, क्या असर पड़ा इस पे? या भाई पड़ोक वाल वोट ना दे, जीतन हमारी वोटन की बात जरूर थी ना। लेकिन वो फिर भी आ रहे हैं मांगने तो वोट। हाँ, आ रहा हो जब फटीलो आ रहा। हाँ, नो आ रहा, निकाल लो आता हूँ। अच्छा, एक और आवाज उठी बाबा नु के राज बब्बर बाहर से आए हैं, बाहरी है? नहीं, बाहरी ना है, इन्हीं को राज बब्बर, हिंदुस्तान को कोई बाहर मुल्क को ना है, इन्हीं को। मोदी ना है बाहर वा लड़ रहा हूँ मैं वाराणसी में, यूपी से बाहर कोई है? यूपी लड़े हूँ वह मैं वाराणसी में। ये सब झूठी बात है, ये तो प्रोपेगेंडा बीजेपी वाले इनके ये कर रहे हैं। अच्छा, भरोसा अगर राज बब्बर जीत जाएंगे तो यहीं रहेंगे, मुंबई या कहीं और नहीं जाएंगे? यहीं रहेगा राज बब्बर, यहीं 9 में कोठी बनाएगा। अच्छा, नुहू में ही आएंगे? हाँ, यहीं रहेगा, यहीं रहेगा राज बब्बर। बढ़िया नेता, अच्छी बात है, 5 बार को सांसद है और काम करेगा बढ़िया। अच्छा, राज बब्बर नुहू में भी आए थे, यहाँ पर संबोधित भी किया है। हाँ। कैसा लगा उनकी बातें? वो तो सुनी आपने? बहुत अच्छी लगी उन्हें, बड़ी अच्छी बात कर रहा हो, सारी विकास की बात करे, सब
वन यहाँ नहीं बात कही कि मैं काय के खिलाफ चुनाव न लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ के लड़ रहा हूँ कि भाई समस्या हाँ जो हल्का में मेवात में मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। तो कोई समस्या गिनाई उन्होंने मेवात के हाँ, लिए? बहुत बहुत समस्या। हाँ मैं नहीं बता दिए वाले। अच्छा, हाँ हमारा है, कुछ ना करो या ना। वोट डाले भाई? हाँ डालिया। क्या नाम है? हयात। हयात भाई, क्या लग रहा है इस बार इस बार राज बब्बर कांग्रेस से जीत रहा, अच्छी वोटों से जीत रहा है। हाँ। हाँ जी, कांग्रेस से। राव साहब को राजा कहा जाता है, हीरो वो का। ऐसे 10 साल पब्लिक ने बरत लिया। 10 साल पब्लिक ने बरत लिया, नहीं किसी की मौत में, नहीं कोई किसी का काम करवाया, ना कोई वादा पूरा नहीं किया, तंग आ लिए उससे। अब राज बब्बर को वोट दे रहे हैं, इसको देखते हैं। लेकिन स्थानीय नेता जो है मेवात के भी बीजेपी में जो है वो वोट डलवाने जबरदस्ती ऐसे नेता ही नेता हैं, हाँ। वोट नहीं है। जो बीजेपी में है नेता ही नेता हैं, उनके गांव में उनके पीछे 100 वोट नहीं है। तो आखिर क्या मजबूरी है उनकी? भाजपा में है जो कुछ काम कराया उन्हें, 10 सालों की सरकार भी थी हरियाणा में, यहाँ पे भी अपने दिल्ली। नंबर बना रहे हैं अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। मतलब बीजेपी में है और कोई पब्लिक का कोई भला नहीं चाह रहे, अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी में है। स्थानीय नेताओं जो बीजेपी में थे यहाँ से, जैसे नूह से चौधरी जाकिर हुसैन जी हैं, उधर झिरका से नसीम अहमद हैं, तो कुछ काम किया है इस सरकार दोनों तरफ किया। की? अब आप अब देख लेना, आने वाली 4 तारीख को सब रिजल्ट सामने आ जाएगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं? जब ही तो घुसे रहे पिछले 2019 में दोनों वो नसीम और जाकिर और फिर आदम बीजेपी का टिकट जीता, वोट तो हम देंगे हाँ। उनको, अच्छा, अगर बीजेपी से आएंगे तो फिर नहीं देंगे, फिर भी ना दें। और निर्दलीय आ गए तो छोड़ दी तो? जब भी ना दें उनको तो इतना रिकॉर्ड खराब होगा, वो तो इतने खराब हाँ जिनकी कोई हद ना है। ऐसा क्यों? मतलब बीजेपी में चले गए तो खराब हो गए, ऐसा क्यों नहीं, लग रहा वो तो पहले भी खराब है, पहले भी बढ़िया ना है, अब कहाँ से बढ़िया है। खूब लगे रहे, कैक वोट मिल रही है उन कहने से, कैक वोट मिल रही है। है? चौधरी साहब को तो यहाँ चौधरी है जिस तरह से, अच्छा खासा चौधरी, अब कोई चौधरी ना माना, अब तो सब चौधरी हैं। कौम की जलालत करा दी उसने कौम की जलालत कर दी, कोई कौम का फायदा काम नहीं किया उसने। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि मतलब कहना चल? अब आप देख तो रहे हो जी, अब रिजल्ट देख लेना 4 तारीख को जी, सब सामने आ जाएगा जी। मतलब बीजेपी में नहीं जाना चाहिए था, ये आपको वो है? वो उसकी मर्जी है जी, हमारी तरफ से नहीं जाना था। जो हमारा विकास नहीं करा रही उस पार्टी में जाने से क्या फायदा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि विकास यही पार्टी करा रही है, कांग्रेस ने क्या दिया है? नूर से झिरका तक जाके देख लो कितना विकास हो रहा है रोड का जी। आधे घंटे का रास्ता है जहाँ 1.5 घंटा लग जाता है फिरोजपुर झिरका तक। लेकिन मैं मिला था उनसे, तो मैंने सवाल भी किया था कि बीजेपी में आप क्या है, तो उन्होंने कहा 175 स्कूल अपग्रेड करा दिए हैं, मुंबई एक्सप्रेस वे बना दिया है, कह रहे विकास की ओर है। लगा है आपके यहाँ पे स्कूल अपग्रेड वगैरह हुए हैं? नहीं, कुछ हुआ है कांग्रेस के राज में हुआ है, और जो कांग्रेस की संस्था ही वो भी अधूरी छोड़ रखी है, आज तक कोई काम नहीं किया। तो विधानसभा में इस बार चुनाव में क्या लग रहा है माहौल यहाँ पर? कांग्रेस जीतेगी जी। हाँ जी। चलिए चाचा, आपने वोट डाल दिया जी, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? वहीद अहमद। वहीद अहमद जी, अपना क्या लग रहा है इस बार चुनाव में यहाँ? हमने इंद्रजीत को वोट दिए जी जब ये कांग्रेस में था, और इसने वादे किए कि जब तक मैं रेल की सीटी नहीं बजवाऊंगा मेवात में वोट मांगने नहीं आऊंगा। अच्छा। आज तक इससे कोई रेल की सीटी नहीं बजी। ये इस रेल की लाइन की बात करता है, ये तो कांग्रेस के टाइम पास थी, इधर सोना में होती हुई थोड़ा ये मालगाड़ी की मालगाड़ी है, इसमें से क्या फायदा है, सवारियों गाड़ी थोड़ी है। इसने जी एक काम नहीं कराया, और बीजेपी के राज में ये कींट नहीं लगी। मेवात में कोई विकास नहीं है, हमारे स्कूलों में टीचर तक नहीं है। पीएन स्कूल चला रहे हैं, वही लड़कों को होमवर्क देते हैं, टीचरों का स्टाफ भी नहीं है हमारे यहाँ। बीजेपी नेता स्थानीय तो कह रहे हैं कि 175 स्कूल उन्होंने अपग्रेड करा दिए हैं। जनाब चलो मैं आपकी बात मान रहा हूँ, ग्रेड अपग्रेड करा दिए, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग थोड़ी पढ़ाई बच्चों को, टीचर तो चाहिए उसमें। आप कहीं भी जाकर देख लो, टीचर भी नहीं है। पहले कांग्रेस के टाइम में यहाँ मेवात कैडर बना था, उसमें भर्ती हुए थे वो लोग कि भाई यहीं रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे वो टीचर। इन्होंने बीजेपी के राज आते ही सारे टीचरों को ट्रांसफर कर दिया, बाहर से भर्ती कर। अब यहाँ टीचर ही नहीं स्कूलों में। हमें इस बात से कोई बुराई नहीं है कि भाई हम बीजेपी को वोट ना दें। भाई कांग्रेस ने 70 साल राज किया, भाई उन्होंने अच्छा नहीं किया, आपको मिल गया तो आप तो उनसे अच्छा करो। ये उनसे भी गलत कर रहे हैं। लोगों में बेरोजगारी है, भुखमरी है, महंगाई है। ये कहते थे डीजल 30 रुपए लीटर देंगे, आज 100 रुपए लीटर है।
कहाँ कुछ करा इन्होंने? भाई इन्होंने कोई विकास नहीं करा, इनका अपना विकास हुआ है, बाकी कोई काम नहीं है। ये 4 लेन रोड की बात करते हैं, जो ये अपना नूह से अलवर जा रहा है, आज तक कोई 4 लेन नहीं है, और जगह सब 4 लाइन है। कुछ काम ना करें जी, ये सबका साथ सबका विकास ये कहने की बात है, करते नहीं है। आज तक हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, कभी से मांग चली आ रही है। मेवात कैनाल नहीं है, रेल लाइन कोई नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, नरक जैसी जिंदगी जी रहे हैं यहाँ लोग। पढ़ाई लिखाई नहीं है तो और क्या करेंगे? जमीन है। मैंने रिजल्ट आया तभी 10वीं और 12वीं क्लास का, रिजल्ट देख लो, सबसे नीचे है। हम सबसे नीचे हैं, क्योंकि यहाँ टीचर ही नहीं है, बच्चों को कौन पढ़ाए? यहाँ कुछ नहीं है जी विकास, ये तो सब बेकार की बात है। चाहे ये मुस्लिम एरिया होने की वजह से नहीं करते, हमारे साथ जो हिंदू भाई भी हैं वो भी हमारे साथ ही रगड़े जा रहे हैं, उनका भी कुछ विकास नहीं हो रहा। और नूह में तो पहला आपने देखा था, यहाँ हमारा इतना अच्छा भाईचारा है, हमारे गांव में हरिजनों के 10 घर हैं, हम ऐसे रहते हैं जैसे एक परिवार। इन्होंने उसे बिगाड़ने की कोशिश करी थी। कौन लड़ना झगड़ा चाहता? मेरे पड़ोस में सारी जटियां आते हैं, जाट भाई हैं, कहीं राव साहब हैं, उनकी ब्याह शादी मौत जिंदगी में बराबर आते जाते हैं, कोई भेदभाव ही नहीं है किसी चीज का। भाई इन अपनी हम सब भाई हैं, इंसान हैं भाई, अपनी अपनी आस्था है, कोई राम के रूप में मान रहा है, कोई अल्लाह खुदा के नाम पे मान रहा है, इस चीज में कोई परेशानी नहीं किसी को। खूब मंदिर बनाए, खूब मस्जिद बनाए, ये कोई चीज नहीं है। लेकिन बीजेपी तो विकास के नाम पे तो वोट ही नहीं मांगती, वो तो मंदिर मस्जिद गाय हिंदू मुस्लिम ये चीजें तो जब से दुनिया रची है जब से ही चला रहा है। अब पाकिस्तान से हमें क्या लेना है? हम अपने राइफल लेकर अपनी सीमा पे खड़े हैं और परली तरफ पाकिस्तानी खड़ा मुसलमान, और हम मुसलमान, उसे पता है वो हमें छोड़ेगा क्या? हमें गोली मारेगा वो। हमारी हदीस भी कहती है जिस देश का नमक पानी खाओ उसकी हिफाजत करो, उसकी रक्षा करो। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की रक्षा करेंगे, जान माल से हिंदुस्तानी रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये है घुसपैठिए हैं, जिनकी ज्यादा औलादे हैं, ज्यादा बच्चे हैं, उनको संपत्ति दे देंगे। ये भाषणों से क्या लग रहा है आपको, देश का माहौल कहाँ जा रहा है? अब आप देख लो ये कहाँ तक पहुंच गए। मंगलसूत्र जैसे हमारा मेहर होता है लड़की का, वो ही आपका मंगलसूत्र होता है। प्रधानमंत्री को ऐसी बातें अच्छी लगती हैं क्या? ये जो इन चीजों की बातों कर रहा है, मंगलसूत्र छीन लेंगे, उनको बांट देंगे, जिहादी हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारे बुजुर्गों को जब हिंदुस्तान अच्छा लगा जब ही यहाँ रहे, नहीं पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान नहीं चले जाते। मेरे दादाजी तो पाकिस्तान चले गए, वहां भी उनका दिल नहीं लगा, वो भी वापस इंडिया में आ गए कि इंडिया जैसा कोई देश नहीं है। तो भाई यहाँ तो सब कुछ बढ़िया है, सारा भाईचारा है, सब मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ कोई परेशानी नहीं है किसी को, हिंदू मुसलमान कोई चक्कर नहीं है। आपने वोट डाल दिया? ना वोट डाल दी। किनको डाले आप? कांग्रेस डाली है। कांग्रेस को। हाँ किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालिए राज बब्बर जी को? भाई नया आया है और विकास को करवाएगा ये। बीजेपी के वो इंद्रजीत था, वो कभी आज तक आया नहीं इधर। वोट टाइम पे बस आता था, वो वोट टाइम पे भी नहीं आया। अब तो और ये कह गया भाई मेवात में वोट मत दो, बेशक जीता पड़ा हूँ मैं। ये कह गया मैं जीता पड़ा हूँ। भाई जब वो यही बात कह रहा तो भाई वोट हम कांग्रेस को दे रहे हैं, कांग्रेस साथ देंगे। ये गरीबों का तो रही ना, ये जो बीजेपी है जो अमीरों की रही है हमेशा, इसलिए कांग्रेस का साथ दे रहे इस बार कांग्रेस का साथ। हाँ कांग्रेस का। हाँ तो और भी बैठे हैं। क्या नाम है सर? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक जी, आपने वोट डाल दी? डाल दी। किन मुद्दों को लेकर जहन में, विकास को लेकर, गरीबी, बेरोजगारी, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालते के लिए डालिए। मेवात में विकास आज तक बीजेपी 10 साल होगी इंद्रजीत को, आज तक कोई विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ एक पहाड़ पत्थर का काम है, उस पे भी एक ही कमाई है मेवात के अंदर, वो भी इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने वो भी बंद कर रखी है। ना कोई डंपरों को चलने देते, उनको सारों को, सारी हरियाणा में और भी चलते हैं, हमारी गाड़ी और जगह से भी चलती है, हमारे ट्रांसपोर्ट का काम है। रेवाड़ी से भी आती है, नारनौल से भी आती है, वहाँ कोई छेड़ती नहीं है पुलिस। यहाँ पुलिस भी अत्याचार करती है और आरटीओ भी अत्याचार करता है। सारा महकमा पूरा जोर यहाँ देता है, पूरी मेवात में यही है धूम हसैन। तो इस बार राज बब्बर जी। और भी है। क्या नाम भाई साहब? शाहिद खान। शाहिद भाई, वोट डाल दिया आपने? जी डाल दी। किनको डाली आपने? राज बब्बर को। राज बब्बर ही जी। आपके क्या मुद्दे रहे? आप नौजवान दिख रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर सोचकर आपने वोट डाला? जी यही कि है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इसकी विकास होगा, इसलिए इस मुद्दे के लिए वोट डालिए, विकास कराएगा। अच्छा। बीजेपी के कोई मुद्दे नहीं है, उसने तो 5 काम के लिए मुद्दे का, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान, ये काम उसका।
हिंदू मुस्लिम का विकास का काम नहीं है। विकास काम आपने वोट डाल दी? डाल दीजिए। क्या लगा इस बार? इस बार ये लिए कि वे सरकार बदलो। अच्छा, बदलने की आप भी? हाँ, तो सभी पूरा गांव मुझे लग रहा है बदलाव चाह रहा है। बदलाव चाह रहे हैं जी। विकास ना हुआ जी बीजेपी में, हाँ। अब इसीलिए इसको किया है राज बब्बर को।